एक बार की बात है, एक जैन मास्टर थे जो बहुत ही ज्ञानी और निडर और साहसी थे। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती तो वह उन्हीं के पास जाते थे। वहीं गांव में एक लड़का रहता था जो बहुत ही मेहनती और कर्मठ था। वो खेती करता था, लेकिन वो रात में कभी खेत नहीं जाता था। उसके माँ बाप उसे बहुत समझाते थे, लेकिन वो मानता ही नहीं था। असल में उसे भूत प्रेत से बहुत डर लगता था। वो खुद से कहता था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन वो फिर भी अपने डर को नहीं निकाल पाता था। फिर वो एक दिन जैन मठ में जाता है और उन्हें अपनी सारी समस्या बता देता है और कहता है, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अपने डर से नहीं जीत पाया। मैं क्या करूं गुरुदेव? गुरु बोले, तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, सुनोगे? वो बोला, गुरुजी कहानी? गुरुजी बोले, कहानी सुनो, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फिर उन्होंने कहानी सुनानी शुरू की। ये कहानी है दो दोस्तों की जो छोटे से गांव में रहते थे। एक बार वह दोनों किसी काम से शहर गए और वापस अपने गांव लौट रहे थे। उनके गांव तक पहुंचने के लिए उन्हें कई घने जंगल से होकर गुजरना था, और जब वह जंगल से गुजर रहे थे तो एक दोस्त को प्यास लगी और वो दोनों पानी ढूंढने के लिए रास्ता भटक गए। थोड़ी देर बाद शाम हो गई और रात होने वाली थी, तो उन दोनों की नजरें गुफा पर पड़ी जो कि पेड़ों से घिरी हुई थी। तो उन्होंने सोचा कि ये जगह ठीक है रात बिताने के लिए। तो दोनों ने कुछ लकड़ी के टुकड़े इकट्ठे किए और उस गुफा के अंदर गए और आग जलाकर वहां पर बैठ गए। रात का वक्त था, गुफा के अंदर आग जल रही थी, बाहर बिल्कुल अंधेरा था और कुछ जानवरों की आवाज आ रही थी। तो दोनों में से एक दोस्त अंदर ही अंदर डरने लगा। उसने भूत प्रेतों की बहुत कहानियां सुनी थी कि रात के वक्त जंगल में कुछ भयानक आत्मा भटकती है। अगर उनको कोई ऐसा भटका हुआ इंसान मिल जाए तो वह उसे छोड़ती नहीं है। जब उसने भूत प्रेतों की बात अपने दोस्त से की तो उसका दोस्त हंसते हुए उससे पूछा, क्या कभी तुमने किसी को देखा है? तो उसने कहा, नहीं, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मेरी कई जान पहचान के लोग हैं जिन्होंने देखा है। तो उसका दोस्त उसको समझाने की बहुत कोशिश करे कि यार ऐसी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते, अब तू सो जा, मुझे भी सोने दे, मुझे नींद आ रही है। और इतना कह करके उसका दोस्त ऊपर लेट गया और थोड़ी देर में सो गया। लेकिन वह अंदर से डरा हुआ था, तो लेट तो गया, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी कि शायद यहाँ पर कहीं कोई है जो छुप करके कहीं से उसको देख रहा है। उसकी वजह से कुछ परेशानियां बढ़ रही थी। वहाँ पर पत्थरों पर कुछ परछाइयों को देख करके वह बहुत डर रहा था। फिर कुछ घंटे तक ऐसे ही चलता रहा। फिर उसके बाद में तो उसे नींद आ गई, लेकिन नींद आने के कुछ देर बाद ही उसको सपना आया। सपने में उसको बहुत ही भयानक परछाई उसकी तरफ बढ़ती हुई नजर आई। अब जैसे जैसे वह डर से डरता चला जा रहा था, वह परछाई उसके और पास होती चली आ रही थी और बड़ी होती जा रही थी। और उस परछाई में एक हाथ उसकी नजर आया जिसके बड़े नाखून थे। वो हाथ उसकी तरफ बढ़ता चला गया और उसके गले तक पहुंचने ही वाला था कि वह उठ के खड़ा हो गया। फिर उसने अपने दोस्त की तरफ देखा जो कि सो रहा था। उसको पकड़कर उठाया। उसने अपने दोस्त को बताया कि उसके साथ में क्या हुआ। तो उसका दोस्त उस पर चिल्लाने लगा। फिर उसका दोस्त उसको कहा, अगर दोबारा से तुझे वो परछाई दिखे तो वही करना जो मैं तुझे कह रहा हूँ। फिर देखते हैं परछाई तेरा क्या करती है। तुझे अपने अंदर ही अंदर बोलना है, मैं तुझसे नहीं डरता। समझ में आया? तो उसके दोस्त ने वैसा ही किया। थोड़ी देर बाद दोबारा से उसके सपने में वही परछाई नजर आती है। वह परछाई उसकी तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन इस बार वह परछाई से डरता नहीं है, बल्कि अपनी पूरी हिम्मत जुटा करके उससे वही कहा, मैं तुझसे नहीं डरता। समझ में आया तुझे? मैं तुझसे नहीं डरता। बोलने लगा। वह परछाई छोटी होने लगी। वह बोलता रहा, परछाई छोटी होती रही। धीरे धीरे वह परछाई दिखनी बंद हो गई। लेकिन ऐसा ही हमारी जिंदगी में भी होता है। हमारे अंदर जितने भी डर हैं, उस समय इतना डर आते हैं कि हम डरते चले जाते हैं। वह उस परछाई से बोलता रहा, परछाई छोटी होती रही और धीरे धीरे वह परछाई दिखनी बंद हो गई। बिल्कुल ऐसा ही हमारी जिंदगी में भी होता है। हमारे अंदर जितने भी डर हैं, उस समय इतना डर आते हैं कि हम उनसे डरते चले जाते हैं, जितना हम उनसे डरते हैं। लेकिन अगर हम अपने अंदर के डर से नहीं डरते हैं और उसका सामना करते हैं, तो दुनिया का ऐसा कोई भी डर नहीं है जो कि हमें डरा पाए। ये एक जाल है। गुरु बोले, इस कहानी से तुम क्या समझे? लड़का बोला, गुरुजी सब समझ गया, अब मैं आगे से हमेशा ऐसा ही करूँगा। गुरुजी को प्रणाम करके वो वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।